अक्सर डायबिटीज़ के पेशेंट हमें शिकायत कर रहे होते हैं कि मैं परहेज़ भी पूरा कर रहा हूँ, दवा भी नियमित रूप से ले रहा हूँ, पर मेरा डाइजेशन अच्छा नहीं चल रहा। मुझे ठीक से भूख भी नहीं लग रही, मेरा शुगर का लेवल भी लगातार बढ़ा हुआ चल रहा है। इतना ही नहीं, मेरी इम्यूनिटी भी बहुत कम है, मैं बार-बार बीमार भी पड़ जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर सही से समझा जाए तो बात ज़रूरत डायबिटीज को सेट करने की नहीं थी, आपके पूरे सिस्टम को सेट करने की थी, आपके पूरे सिस्टम को ठीक करने की थी, ताकत देने की थी, जो नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से शुगर की दवाइयां भी काम नहीं कर रही, आपका परहेज भी आपके काम नहीं आ रहा और आप बार बार बीमार भी पड़ जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे आसान तरीके जिन्हें आप समझकर इन सभी चीजों को कर पाएंगे, अपने गट को सेट कर पाएंगे, अपने लीवर को भी ठीक से मेटाबॉलिज्म करने में मदद कर पाएंगे, अपने शुगर के लेवल को कंट्रोल रखने में भी मदद कर पाएंगे। मैं आपको 3 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो दवा तो बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में, आपकी किचन में ही मौजूद है, जिन्हें आप रोज देखते भी हैं पर इग्नोर कर देते हैं। उनकी अहमियत को, उनकी इंपॉर्टेंस को आप नहीं समझ पाते। ये कैसे आपके गट को रीसेट करने में मदद कर सकती हैं, ये आपके फैटी लीवर को ठीक करने में मदद कर सकती हैं, शुगर को कंट्रोल रखने में मदद कर सकती हैं। आइए आज इन सब को जानने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी कीमती महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा आपके पास सबसे पहले आ जाए। और मेरे वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए 3 ऐसी चीज़ों के बारे में जानने के लिए जो आपकी किचन में मौजूद हैं, जो आपके गट को रीसेट करेंगी, आपके मेटाबॉलिज्म को बेटर करने में मदद करेंगी और आपकी सेल्स तक सही न्यूट्रिशन पहुंचाने में भी मददगार साबित होंगी। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे फूड आइटम की जो आपके गट को रीसेट कर देगा। और ये खाना ही नहीं दोस्तों, ये एक लिविंग फूड है जिसके अंदर भरपूर लिविंग बैक्टीरिया मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ तक्र की, बटर मिल्क की, यानी कि छाछ की। बिल्कुल ताज़ा तैयार किया हुआ छाछ, बटर मिल्क भरपूर होता है लिविंग बैक्टीरिया से। ऐसा प्रोबायोटिक होता है जो आपके गट के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसके अंदर मौजूद बहुत सारे गुड गट बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस आपकी गट की हेल्थ को ठीक करने में, उसकी लाइनिंग की हेल्थ को ठीक करने में बेहद मददगार साबित होते हैं। ये गट की लाइनिंग को ठीक करता है, वहां मौजूद इन्फ्लेमेशन को घटाने में मदद करता है। इतना ही नहीं, इंसुलिन की सिग्नलिंग के पैटर्न को भी बेहतर करने में मदद करता है। आयुर्वेद में कहा गया है तक्रम परम अमृतम, यानी कि तक्र यानी कि बटर मिल्क एक बिल्कुल नेक्टर की तरह, एक अमृत की तरह ही आपके शरीर को फायदा पहुंचा देता है। आयुर्वेद में डिस्क्राइब किए गए कफा मेदा रोग जैसे कि डायबिटीज के लिए इसे एक बेहतरीन फूड ऑप्शन माना जाता है। यह आपकी जठराग्नि को प्रबल कर देता है, ताकतवर बना देता है, आम के यानी कि एंडोटॉक्सिन्स के बनने को भी बेहद कम कर देता है, आपके सभी चैनल्स को ओपन कर इंसुलिन को ठीक से काम करने में मदद करता है। और अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी देखा जाए तो ये एक लाइव प्रोबायोटिक है, आपकी गट की हेल्थ को अच्छा कर देता है, GLP-1 की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, शुगर को घटाने में, रिस्टोर करने में, नॉर्मल करने में बेहद मददगार साबित होता है। लेकिन ये सभी फायदे आपको तभी मिल पाएंगे जब ये तक्र, ये छाछ, ये बटर मिल्क आपने अपने घर पर फ्रेश तैयार किया गया हो, क्योंकि ये सभी गुण उस पैकेज्ड तक्र में, पैकेज्ड बटर मिल्क में नहीं मिल पाते। वो एक लाइव फूड नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अपने दूसरे सुपर फूड की तरफ, जिसे सुनने के बाद आपकी शायद भौहें खड़ी हो जाएं, शायद आपको एकदम से यकीन भी ना आए और शायद बहुत सारे लोग अक्सर इसके खिलाफ भी रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्योर देसी घी के बारे में। लोगों को लगता है कि ये तो वजन को बढ़ा देगा, ये चर्बी को बढ़ा देगा, ये शुगर की बीमारी को बढ़ा देगा, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो उल्टा आपके फैट को बर्न करने में मदद करता है। पर समझना जरूरी है कितना लिया जाए, कब लिया जाए, कैसे लिया जाए। अगर ये चीजें आपने समझ ली तो ये देसी घी आपको बेहद ज्यादा फायदा देने वाला है। घी में मौजूद ब्यूटायरिक एसिड आपके शरीर में जाने के बाद आपके GLP-1 और PPAR गामा पाथवेज को एक्टिवेट कर आपके शरीर में जमा फैट को घटाने में बेहद मददगार साबित होता है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में देसी घी को योगवाही कहा गया है, यानी कि जिस चीज के साथ लिया जाए उसके गुणों को बढ़ा देगा। इतना ही नहीं, उस खाने के अंदर मौजूद जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें अपने साथ ले जाकर सही जगह, सही सेल्स, सही टिश्यू तक भी पहुंचाने में मदद करता है।
अगर इसके सही इस्तेमाल की बात की जाए दोस्तों, एक मील में, एक खाने में लगभग 1 से 2 चम्मच देसी घी आपके लिए काफ़ी रहेगा। और बहुत ज़्यादा देसी घी का इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं रहेगा अगर आपका वज़न पहले से ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो। यानी कि देसी घी की क्वांटिटी को भी आप समझ लें और खाने में ऊपर से डालना, रोटी के ऊपर से लगाना, सब्जी में ऊपर से डाल लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है। और सबसे बड़ी बात, इस देसी घी को आप दिन में कभी भी, सुबह में, दोपहर में या रात को डिनर में किसी भी खाने में शामिल कर सकते हैं। और तीसरा फूड आइटम जिसे हम कॉमनली बहुत मामूली समझ लेते हैं, आमतौर पर यह हमारे खाने का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है या कई बार इसे हम अपने खाने में शामिल भी नहीं करते। दोस्तों, इसे बहुत ही बेहतरीन सेल्यूलर एक्टिवेटर भी माना जाता है और इसका नाम है अचार, यानी कि पिकल। इसका नाम सुनते ही लोग कहते हैं इसमें तो तेल बहुत ज़्यादा है, नमक बहुत ज़्यादा है, ये तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। पर दोस्तों, आप शायद यकीन भी ना माने, किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ये एक सुपर फूड का काम करता है। ये भी एक लाइव फूड ही है। जब फर्मेंटेशन से अचार तैयार किया जाता है तो वो भी एक प्रोबायोटिक ही बन जाता है। उसके अंदर भी गुड गट बैक्टीरिया मौजूद हो जाते हैं और ख़ास तौर पर लैक्टिक एसिड बेसिलस इसमें मौजूद होता है, जो आपकी गट में इन्फ्लेमेशन को घटाने में, आपकी छोटी आंत, आपकी बड़ी आंत के अंदर जो सूजन है उसको घटाने में बेहद मददगार साबित होता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में भी मदद करता है। साथ ही जो भी आप खाना खाते हैं उनसे बेहतरीन से बेहतरीन माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाने में और उन्हें ठीक से एब्जॉर्ब करने में भी बेहद मददगार साबित होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसे आयुर्वेद में लंघना उपकारी के नाम से जाना गया है। लंघन का मतलब होता है शरीर को हल्का करने वाला और उपकारी मतलब हुआ फायदेमंद, यानी कि एक ऐसा खाना जो आपके शरीर को हल्का करने में, लाइट करने में, कंफर्टेबल करने में, आपको एक्टिवेट करने में मददगार साबित होगा। नींबू, आंवला, हल्दी और मेथी से मिलाकर फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए से तैयार किया गया अचार आपके लिए बेहतरीन फायदेमंद होने वाला है। साथ ही उसमें तेल की मात्रा थोड़ी कम रखें और नमक की जगह रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करें और भी बेहतर होगा। ये थोड़ी सी मात्रा में इस्तेमाल किया गया खाने के साथ में अचार आपके गट हेल्थ को बेहतरीन रखने में मददगार साबित होगा। और इतना ही नहीं, आपकी गट की लाइनिंग को, आपकी गट की सेल्स को और आपके शरीर की बाकी की सेल्स को भी एक्टिवेट कर कर सही न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में, मेटाबोलाइज कराने में भी मददगार साबित होता है। जब ये तीनों चीजें आप एक साथ करते हैं तो आपका गट रीसेट हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म रीसेट हो जाता है, आपकी सेल्स भी एक्टिवेट हो जाती हैं, सही न्यूट्रिशन आपकी सेल्स तक पहुंचना शुरू हो जाता है, आपकी इंसुलिन ठीक से काम करना शुरू कर देती है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है, जीएलपी ठीक से एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, GLUT4 नाम के दरवाजों को ये खोलना शुरू कर देते हैं, ग्लूकोज का इस्तेमाल इन सेल्स के अंदर होना शुरू हो जाता है और ब्लड के अंदर से शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल घटना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होना शुरू हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होना शुरू हो जाती है क्योंकि आपकी 70 से 80% इम्यूनिटी आपकी गट हेल्थ पर ही टिकी हुई है। आप बार बार बीमार पड़ना भी बंद कर देते हैं, शुगर कंट्रोल में रहने लगती है, शरीर ताकतवर होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, शुगर का कंट्रोल दवा में नहीं है, कम खाने में भी नहीं है, शुगर का कंट्रोल है सही खाना जोड़ लेने में। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की ये जानकारी और ये 3 से साधारण से हर घर में मौजूद ये 3 सुपर फूड आपको बेहद मददगार साबित होंगे। मुझे नीचे कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें, आज इन तीनों में से या इन तीनों को आप क्या अपनी डाइट में वापस लाने वाले हैं, क्या फिर से दोबारा से शामिल करने वाले हैं। रियल हीलिंग स्टार्ट्स व्हेन यू ऐड द राइट थिंग इन योर फूड, नॉट जस्ट रिमूविंग द फूड आइटम्स।